हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सी द टॉपिक ऑफ द हेडेक। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें अभी हमारा चल रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मैंने बाकी टॉपिक्स कंप्लीट करवाया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडेक। देखते हैं हेडेक क्या है। इंट्रोडक्शन। हेडेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। इट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, क्या बोला है? हेडेक आपको भी पता है, सबको होता है, आपको होता है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, अपने आसपास दोस्तों, सबको आप देखे होंगे कि हेडेक जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये ऑल एज ग्रुप में होता है, मतलब बच्चे से लेकर बड़ों तक। इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। पेन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें जो पेन होता है वो कहाँ, मतलब कैसे वेरी होगा? पर्सन टू पर्सन, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है, मतलब कि इसमें हर पर्सन का जो हेडेक है वो अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे जैसा हेडेक हो रहा है वो आपको भी वैसा ही हेडेक हो। जिसमें कई बार जैसे वो माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो आपको पता होगा कि वो लेफ्ट तरफ हो रहा है, कभी राइट साइड हो रहा है, कभी फ्रंट एंड हेड पे हो रहा है। तो इस टाइप का पेन जो होगा वो क्या होगा? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा। इट कैन अकर ओकेजनली और फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ये कभी ओकेजनली हो सकता है या फ्रिक्वेंटली हो सकता है, या तो कभी कभार होगा या तो फिर ऐसा है कि हर एक दिन, 2 दिन के बाद, या फिर आवरली गैप पे हो सकता है। सम पीपल गेट हेडेक ऑफ्टन। मोस्ट हेडेक आर नॉट सीरियस। बहुत सारे हेडेक्स जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। बट सम में इंडिकेट अ सीरियस इलनेस। बट कुछ कुछ ऐसे हेडेक्स हैं जो अगर बार बार हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो सीरियस इलनेस की ओर इशारा कर रहे हों। अर्ली डायग्नोसिस हेल्प इन प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही डायग्नोस करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये हेल्प करेगा हमें। जैसे इट इम्प्रूव द रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो वो हमारा रिकवरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इम्प्रूव होगा। ये है आपका हेडेक का शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम पे आने पे आप इसे लिख सकते हैं, ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और इसका जो नोट्स PDF है ये मैं कमेंट्स बॉक्स में अपलोड कर दूँगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोला है? हेडेक इज पेन इन एनी पार्ट ऑफ द हेड और फेस कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोला है आपका? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी। ठीक है, IHS इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है हेडेक? हेडेक जो है वो पेन होता है एनी पार्ट ऑफ द हेड, किसी हेड के किसी भी पार्ट में अगर पेन हो रहा है, और फेस कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। अगर आपका पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, किसी भी एरिया का, आपके हेड पे या फेस के एरिया का, तो वहाँ पे अगर पेन स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम हेडेक कहेंगे। सेकेंड है आपका हेडेक इज अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ पेन और डिसकम्फर्ट इन दी हेड, स्कैल्प और नेक कॉज्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन। मतलब क्या बोला है आपका? हेडेक जो है ये अनप्लीजेंट सेंसेशन है पेन का। अनप्लीजेंट मतलब आप बिल्कुल नहीं पसंद करोगे ऐसा पेन। ठीक है, ऐसा पेन का सेंसेशन है हेडेक, जिसमें क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। कहाँ? हेड में, स्कैल्प में और नेक में। ठीक है, और ये किससे कॉज कर सकता है? आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन दोनों पे कॉज कर सकता है। हम आगे इसमें देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला है नेक्स्ट आपका टाइप्स। ठीक है, जो अभी मैं आपको डेफिनेशन बताई कि जो अनप्लीजेंट सेंसेशन है पेन का, जो आपके हेड, स्कैल्प और नेक को डिस्कम्फर्ट देता है, ये क्यों कर रहा है? किसका कॉज है? आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन अब हम टाइप्स में देखेंगे कि ये कैसा अनप्लीजेंट सेंसेशन पेन का करता है। तो आता है आपका टाइप्स। टाइप्स में आता है प्राइमरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन है, जिसमें सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द हेड। ठीक है, माइग्रेन में क्या होता है आपका? बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन होता है। थ्रॉम्बिंग पेन मतलब जैसे अगर आप अपने उंगलियों को टैप करोगे, बहुत डीप टैप करोगे अपने बॉडी पार्ट के किसी भी एरिया पे, तो जो आपको पेन होगा, ठीक है, उस पेन को बोला जाता है आपका माइग्रेन, जो वन साइड होगा, चाहे लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, बैक साइड हो सकता है हेड के, या फ्रंट साइड हो सकता है। तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन। दूसरा होता है टेंशन हेडेक, पेन कॉज्ड बाय स्ट्रेस और मसल टाइटनेस। ठीक है, जैसे अगर अब घर में कुछ
बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, एग्ज़ाम आप प्रॉपरली आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो उस कंडीशन में भी जो हेडेक्स होता है जिसमें मसल्स टाइटनेस हो जाता है, तो वो होता है आपका टेंशन हेडेक। फिर आता है आपका क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है? वेरी सीवियर पेन अराउंड वन आई इन रिपीटेड अटैक्स। ठीक है, क्लस्टर हेडेक में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा वो आपके एक आई के ऊपर। ठीक है, मतलब या तो हो सकता है आपके आई के अपर लिड के ऊपर आपको पेन हो सकता है, आई के चारों तरफ के एरिया के पास आपको पेन हो सकता है, और ये रिपीटेटिव अटैक्स में आएगा ये पेन। इसे हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक क्या बोला है आपका? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें फीवर और इलनेस करता है। कई बार आप देखना, अगर आप बारिश में बहुत ज़्यादा भीगे हुए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, तो उस कंडीशन में अगर आपको फीवर और इलनेस आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको हेडेक होगा। हेड इंजरी। हेड इंजरी में पेन अकर इन ट्रॉमा ऑन दी हेडेक। हेड इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, हेड पे अगर कहीं पे चोट पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, तो वहाँ पे पेन होगा ट्रॉमा की वजह से। ब्रेन ट्यूमर। प्रेशर इनसाइड द ब्रेन कॉज्ड हेडेक। ठीक है, अगर ब्रेन में किसी प्रकार का ट्यूमर है तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे एबनॉर्मल मास का कलेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में ब्रेन में वो जो कलेक्शन है, मास का कलेक्शन है, वहाँ पे क्या हो सकता है? प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर से पेशेंट को हेडेक हो सकता है। फिर आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है आपका? वेरी हाई बीपी में लीड टू द हेडेक। ठीक है, वही है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। देन आता है आपका कॉजेस। कॉजेस क्या बोला है आपका? स्ट्रेस। पहला आता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो उस कंडीशन में आपका हेडेक होगा। वो हेडेक क्यों होगा आपका? इंक्रीज द मसल्स टेंशन। मसल्स के क्योंकि क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आपके मसल्स जो हो रहे हैं टोन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और पेन उस वजह से ट्रिगर हो रहा है। फिर आता है आपका लैक ऑफ स्लीप। अगर आपका प्रॉपरली नींद आपने कंप्लीट नहीं किया है तो द ब्रेन डज नॉट गेट अ इनफ रेस्ट। ब्रेन को प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू एक्टिव हैं, उनको प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, और जब आप सोते हैं तभी आपके ब्रेन को रेस्ट मिलता है। तो अगर लैक ऑफ स्लीप है तो उस कंडीशन में भी हेडेक होता है। डिहाइड्रेशन। लेस वाटर अफेक्ट द नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। अगर आपके बॉडी डिहाइड्रेशन तो ऐसा बोलोगे कि हर कॉजेज में, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आप बॉडी का हर ऑर्गन जो होगा वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सेम ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ भी होगा, अगर वहाँ पे उसको पानी प्रॉपरली नहीं मिलेगा, वाटर अगर लेस होता है तो उसका नॉर्मल फंक्शन करने में उसको प्रॉब्लम होगा, और उस कंडीशन में पेशेंट को हेडेक हो सकता है। आई स्ट्रेन। लॉन्ग स्क्रीन टाइम कॉज द हेडेक। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो उस कंडीशन में भी आपको हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, साइनस मैं पढ़ाई हूँ, साइनसाइटिस पढ़ाई हूँ मेरे प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं। ठीक है, साइनस में आपके आँख के पास, आपके चिक के पास, यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन इंक्रीज द प्रेशर इन दी हेड। ठीक है, साइनस में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हेड पे प्रेशर इंक्रीज होगा और पेशेंट को हेडेक हो सकता है। फिर आता है आपका फीवर और इन्फेक्शन। तो बॉडी इन्फ्लामेशन कॉसेस पेन। ठीक है, बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो चुका है फीवर इन्फेक्शन की वजह से तो पेशेंट को पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। हार्मोन फ्लक्चुएट हो रहा है, मे ट्रिगर द हेडेक। ठीक है, अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मे भी वो हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। फिर आता है सर्टेन मेडिकेशंस। जैसे कुछ मेडिकेशंस है, सम मेडिकेशंस हैव हेडेक एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसे मेडिकेशंस आप ले रहे हैं आपको किसी और बीमारी की वजह से, तो उसके साइड इफेक्ट्स में भी पेशेंट को हेडेक कॉज कर सकता है। तो ये इसके कॉजेज थे, एटियोलॉजी थे हेडेक के। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर देखते हैं जो हेडेक को बढ़ा सकते हैं? तो फैमिली हिस्ट्री। अगर हेडेक में रन बाय द फैमिली, अगर फैमिली में पहले ही अगर दादा दादी, ठीक है, परदादा परदादी, इस टाइप के फैमिली में अगर पहले से ही हेडेक चला आ रहा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। फीमेल जेंडर, हार्मोनल चेंजेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ करता है रिस्क हेडेक का फीमेल में। स्ट्रेस की वजह से ये भी रिस्क करता है, जो हमने अभी कॉजेज़ में देखा है कि इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो कॉमनली हेडेक को ट्रिगर करता है। पुअर स्लीप, अगर इरेगुलर स्लीप है तो वो भी इस अटैक को इंक्रीज़ करेगा। स्मोकिंग की वजह से कि निकोटीन अफेक्ट करता है आपके ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अगर निकोटीन ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और पेशेंट को हेडेक हो सकता है।
अल्कोहल कैन ट्रिगर द माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक, क्योंकि आप देखे होंगे अल्कोहल के बाद मॉर्निंग में हैंगओवर का प्रॉब्लम होता है, तो ये मेनली क्या करता है, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक को ट्रिगर करने का काम करता है। क्लस्टर हेडेक मतलब आई के जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर रिपीटेटिव पेन होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्लस्टर हेडेक जो है ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछता है, तो इसका मतलब आप याद रखना कि नियर बाय आई एरिया पेन, ठीक है, वहाँ पे पेन होता है, उसे हम क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। फिर आता है आपका एक्सेस कैफीन, ठीक है, तो टू मच और सडन विथड्रॉवल में कॉज द हेडेक, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कैफीन का वो यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं तो क्या बोला है आपका कि अ ट्रिगर, सबसे पहले तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर आप लिखेंगे, जो मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी तो हमेशा उस चीज़ को मेंशन करती थी, तो आप उसे लिखिएगा। और जब भी कोई भी आप डिजीज़ कंडीशन के बारे में आप बता रहे हैं तो एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाएंगे। फिर आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी, देखते हैं इसमें क्या बोला है, अ ट्रिगर एक्टिवेट द नर्वस सिस्टम ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी इटोलॉजिकल फैक्टर्स है मैंने बताया कि लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस है, हार्मोन इम्बैलेंस है, ठीक है, टेंशन है, ये सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, ट्रिगर होगा, नर्वस सिस्टम ट्रिगर होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेन सेंसिटिव नर्वस बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि द सेंड पेन सिग्नल, ठीक है, पेन सिग्नल जो होगा वो सेंड होगा, क्यों, कहाँ पे सेंड होगा, आपके नर्वस सिस्टम में सेंड होगा कि पेन सेंसिटिव नर्व बिकम एक्टिवेटेड। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो सेंसिटिव नर्व है वहाँ पे पेन जो होगा वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेन जो है वो सिग्नल सप्लाई कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है। उसके बाद इन्फ्लामेशन केमिकल आर रिलीज, ठीक है, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स आर रिलीज, ठीक है, केमिकल्स इंक्रीज करेगा, जो केमिकल्स रिलीज होगा जो पेन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होगा जिसकी वजह से पेन इंक्रीज होगा। फिर आता है आपका पेन सिग्नल रीच द ब्रेन। अब जो पेन सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेन तक पहुंच जाएगा। द ब्रेन रिकॉग्नाइज द पेन, अब ब्रेन जो होगा मतलब वो उस पेन को रिकॉग्नाइज मतलब जान पाएगा। उसके बाद हेडेक सिम्टम में डेवलप, जिसकी वजह से हेडेक का सिम्टम डेवलप होगा, मतलब द पर्सन फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अब पर्सन पेन और डिस्कम्फर्ट फील करेगा। अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं क्या बोल रहा है आपका एक्चुअल में, कि आपका क्या होता है, सबसे पहले ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या हार्मोन इम्बैलेंस, किसी भी वजह से क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, ट्रिगर होगा, ठीक है, किसी भी वजह से, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, किसी भी वजह से आपका नर्वस सिस्टम जो होगा वो ट्रिगर होकर एक्टिवेट होगा। अब जब वहाँ पर ट्रिगर होकर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका जो पेन सिग्नल है वो वहाँ के जो सेंसिटिव नर्व है वहाँ पे क्या होगा, सिग्नल सप्लाई करेगा, ठीक है, पेन जो होगा वो सिग्नल भेजेगा अपना। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज होंगे, जो इन्फ्लामेटरी केमिकल, वो इन्फ्लामेटरी केमिकल जो पेन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिलीज होंगे। उस कंडीशन में पेन सिग्नल रीच द ब्रेन। अब पेन का जो सिग्नल है इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज होने के बाद में वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स हेडेक का डेवलप होना स्टार्ट होगा, जिसमें पेशेंट जो होगा पेन और डिस्कम्फर्ट फील करेगा। क्लियर है इतना पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इसका साइनम सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं इसे। क्या क्या बोला है आपका साइनम सिम्टम्स में, कि हेड पेन होगा, जैसे मेन सिम्टम तो हेडेक ही है जो आपको पता है, ठीक है, थ्रॉम्बिंग और प्रेशर पेन हो सकता है, जिसमें वही मैंने बताया कि आप उंगलियों को अपना कहीं अपने बॉडी के किसी भी एरिया पे कंटिन्यू आप टैप करिए, एकदम डीप टैप करिए, फिर छोड़िए, फिर डीप टैप करिए, तो उस टाइप के पेन को हम थ्रॉम्बिंग बोलते हैं और प्रेशर पेन बोलते हैं। पेन में फील लाइक अ बीटिंग और प्रेशर, ठीक है, कोई आपको मार रहा है इस टाइप का फील होगा। फिर होता है आपका पेन ऑन वन और बोथ साइड, ठीक है, डिपेंड द टाइप ऑफ द हेडेक, हो सकता है आपके फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड या फिर राइट साइड हो सकता है। नोजिया वॉमिटिंग फील हो सकता है, कॉमनली माइग्रेन में नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि वॉमिटिंग सिग्नल को वो एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम हेडेक के टाइम में। सेंसिटिव टू द लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है, लाइट ब्राइट लाइट जो होता है वो डिस्कम्फर्ट इंक्रीज करता है पेशेंट में। सेंसिटिविटी टू साउंड, ठीक है, सेंसिटिविटी टू साउंड मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका कि लाउड साउंड आपको वर्स्ट पेन का फील कराएगा। नेक स्टिफनेस, नेक मसल्स जो होंगे वो टाइट हो जाएंगे, आप जब आप अपना गर्दन को राइट लेफ्ट इस टाइप के मूव करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। डिजीनेस हो सकता है कि पेशेंट जो होते हैं वो अनस्टडी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिजी लेजी फील करते हैं, ये है इसका सिम्टम्स। देन आता है आपका
डायग्नोसिस फाइंडिंग, ठीक है। डायग्नोसिस फाइंडिंग में हम देखते हैं तो पहला हिस्ट्री टेकिंग रहता है, हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें डॉक्टर जो होते हैं वो पूछते हैं अबाउट द पेन और ट्रिगर के बारे में कि आपको पेन जो होता है वो किस टाइप के अटैक में आ रहा है, एपिसोडिक अटैक में आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, किस ड्यूरेशन क्या है पेन का, ये हम क्वेश्चंस करते हैं हिस्ट्री में। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में कि जनरल हेल्थ हम पेशेंट का चेक करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में असेस करेंगे ब्रेन और नर्व फंक्शन को। सिटी स्कैन में हम डिटेक्ट द ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी, ठीक है। ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी को हम पता करेंगे कि कहीं पे अंदर में कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है या इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुआ है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म टाइप का तो कुछ नहीं हुआ है। फिर आता है आपका एमआरआई। एमआरआई में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं। ब्लड टेस्ट हम देखते हैं जिसमें हेल्प टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शन और अदर डिजीज़, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा, ब्लड टेस्ट से हमको पता चलेगा कि कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है, उसकी वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। लंबर पंचर हम चेक करेंगे, सीएसएफ फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका वो सस्पेक्टेड तो नहीं है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वो हम चेक करेंगे। ये है आपका डायग्नोसिस। फिर आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहला आता है आपका नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो रेस्ट इन द क्वाइट रूम, एकदम शांत रूम में आपको बैठना है। रिड्यूस द स्टिमुलेशन एंड पेन, ठीक है। पेन को और स्टिमुलेशन को, मतलब कोई ऐसा स्टिमुलाई, बाहर का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पेन को ट्रिगर करने का काम कर रहा है, ये दोनों चीज़ें कम हो जाती है अगर आप किसी शांत एरिया में, शांत रूम में अगर आप बैठे हुए हैं आँख बंद करके। फिर आता है ड्रिंक इनफ वाटर, आपको प्रॉपरली पानी लेना रहता है जो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा, जिससे हेडेक कम होगा। गेट एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपरली स्लीप लें, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रेन जो होगा वो रिकवर होगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, रिड्यूस द स्ट्रेस, तो लोअर हेडेक फ्रीक्वेंसी, हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम होगी स्ट्रेस कम लेने से। अवॉइड हेडेक ट्रिगर, ठीक है। जो भी हेडेक को ट्रिगर करता है वैसी चीज़ें, जैसे अल्कोहल हो गया, ब्राइट लाइट हो गया, सर्टेन फूड्स हो गए, कुछ कुछ ऐसे खाने की चीज़ हो गई, स्मोकिंग हो गया, ये सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना रहता है जब जब हेडेक जो होगा जिससे ट्रिगर हो सकता है, वो सब चीज़ों को। ये नॉन मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं तो हम पैरासीटामोल प्रोवाइड करते हैं जो रिलीव द माइल्ड पेन को रिलीव करेगा। NSAID ड्रग देते हैं हम लोग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं ये, जो रिड्यूस करते हैं पेन और इन्फ्लामेशन को। फिर आता है आपका ट्राइप्टेन हम देते हैं जो यूजुअली मेनली फॉर माइग्रेन अटैक, ठीक है। माइग्रेन अटैक के लिए मेनली ये दे दिया जाता है। फिर आता है आपका एंटीएमेटिक ड्रग हम प्रोवाइड करते हैं जो कंट्रोल द नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। द प्रिवेंटिव मेडिसिन हम देते हैं जो रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ दी हेडेक, ठीक है। हेडेक का फ्रीक्वेंट अटैक को वो प्रिवेंट करने का काम करता है। ये था आपका मेडिकल मैनेजमेंट, ये भी आप याद कर लीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने PPT बनाया हुआ है, तो आप इसे बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की क्लासेस चाहिए विथ नोट्स तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।